आप देख रहे हैं उत्कृष्ट छपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। ओम ब्रह्मष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्यभ्यो कामवान विदर्शनाय अखंड अक्षर पद प्राप्ताय अक्षताम निर्वपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। काम भाव विद्वेष हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता वेद समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ब्रह्मष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनि राज्यभ्यो शुदारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। वैराग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस बचताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्मष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्यभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए गुरु चरणों में आए धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्मष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्यभ्यो दुष्ट अष्ट कर्म विनाशनाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्मष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्यभ्यो दिव्य मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति। जग के वैभव को पाकर के निस दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा कर से क्या नाता है। कैसे अनर्थ पद पा जाऊं यह अरुण भावना बंदे। वंदनीय भगवान गुरु विद्यासागर नाम जिन शासन की पहचान गुरु विद्यासागर नाम। ओम ब्रह्मष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्यभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गायन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे वासन जय अरुण कामना दे सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ब्रह्मष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्यभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ताय छे माला पुण्यार्घ्यं निर्वपामिति। और अब हम सब नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी की आप सबसे निवेदन थोड़ा बैठ जाए। सभी लोग बैठ जाइए, बाकी सभी लोग बैठ जाएं। बैठिए शीघ्रता के साथ। बहन जी ये खाली करना, पीछे बैठिए आप लोग। आज के पूजन के लिए हमारे बीच में आदिश्वर जी बेंगलोर बेसा परिवार पधारे और हमारे महेश जी काला
महेश जी काला कृपया पधारें, और राकेश जी अशोकनगर। अब थोड़ा आप लोग पीछे हो जाए, बाकी लोग पीछे हो जाए। नहीं, जिनके नाम उद्घोषित किए गए हैं केवल वो लोग ही यहाँ रहे, बाकी सभी लोग शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर ले। बैठिए, थोड़ा व्यवस्थित बैठिए, थोड़ा शीघ्रता करिए, जो व्यवस्था बताई जाए उसको शीघ्रता से आप लोग बैठ जाइए थोड़ी अपने स्थान पर। हाँ, आप भावों के साथ अपने स्थान पर पूजन करेंगे। द्रव्य आपके पास है, बाजू में अपनी खाली थाली रखकर अब वहाँ जिनके नाम उद्घोषित किए गए केवल वो महानुभाव, 3 महानुभाव यहाँ पे आचार्य पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की मांगलिक पूजन करेंगे। यहाँ सामने राकेश जी, हाँ, और आदिश्वर जी बेंगलोर। चलिए करते हैं आचार्य भगवान की मांगलिक पूजन प्रारंभ। चलिए आज जो पूजन संपन्न होने वाली है परम पूज्य हरिका माँ भावनामती माता जी द्वारा लिखित है। उनके शब्द पुष्प समर्पित हो रहे हैं पूज्य गुरुदेव के लिए। भैया एक माइक दे दें यहाँ पर माता जी के लिए। चलिए करिए, चालू करिए, चालू करिए माता, चालू करिए। अनमोल रतन विद्या गुरु के शिखर समर्पण के तुम हो। समय योग्य उत्कृष्ट जहाँ पर ध्यान साधना में रते हो। श्रद्धा भक्ति और समर्पण मन में भाव सजाए हैं। हृदय वेदी पर आन विराजो यही भावना भाए हैं। ओम रूम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संवष्ट आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्नितो भववस सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। देवता हो देवता चलते फिरते देवता। जन्म मरण क्षय करने स्वामी समता रस जलपान करें। समय सिंधु में अवगाहन कर निज पर की पहचान करें। भाव भाव की पीड़ा हरने को समकित वैद्य हमारे हो। विद्या गुरु की प्रतिमूर्त हो नवाचार्य हमारे हो। ओम रूम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापामिते स्वाहा। शमसूरी की चरण छाम में पाप ताप सब मिट जाते। गुरु भक्ति का मह के छंद पुण्य भाग से भर जाते। ज्ञानी ध्यानी मौनी गुरुवर तुम सन्यासी न्यारे हो। विद्या गुरु के प्रतिमूर्त हो नवाचार्य हमारे हो। ओम रूम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय भवता विनाशनाय चंदनम निर्वापामि ते स्वाहा। द्वैपद हृदय कमल में रख कर पद लिपसा नहीं रही कभी। सिर गुरुवर की आज्ञा ही तो सूर्य सुपद को दिला सकी। मंगल मूरी तपोधनी के धरा गगन जयकारे हो। विद्या गुरु की प्रतिमूर्ति हो नव्य आचार्य हमारे हो। देवता हो देवता सागर मुनीन्द्राय अक्षत प्राप्ताय अक्षतान निर्वापामि ते स्वाहा। ब्रह्मचर्य और सदाचरण में शूरीश्वर का ना है छोड़। संयम उपवन के सुमनों की सुगंध महकी चारों ओर। शील सुशोभित पूजित गुरुवर सबके तारण हारे हो। विद्या गुरु के प्रतिमूर्त हो नवाचार्य हमारे हो। ओम रूम श्री 108
आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वापामि पामिते स्वाहा। अमृत जैसी मीठी बाणी क्षुधा रोग का समन करे, विद्यारथ के महारथी तुम शूर नर किन्नर नमन करे। धर्मामृत रस पान कराने 10 धर्मों को धारे हो, विद्या गुरु की प्रतिमूर्त हो, नव्याचार्य नव्याचार्य हमारे हो, नव्याचार्य हमारे हो। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापामि पामिते स्वाहा। चरिया लख कर भाव बने तो मोह भवन से निकल पड़े, श्रद्धा सम्यक ज्योति जले तो सिद्धालय का द्वार मिले। ज्ञान दीप बन किया उजाला, अनबुझ दीपक न्यारे हो, विद्या गुरु की प्रतिमूर्त हो, नव्याचार्य हमारे हो। नव्याचार्य हमारे हो, नव्याचार्य हमारे हो। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापामि ते स्वाहा। श्रेष्ठ साधना के आगे तो प्रमुख मोह विहार रहा, ध्यान धूप का प्रखर ताप भी धूल कर्म की ओढ़ा रहा। गुरु सुमिरन की ज्योति जलाकर गुरुपति गामी न्यारे हो, विद्या गुरु की प्रतिमूर्ति हो, नव्याचार्य नव्याचार्य हमारे हो, नव्याचार्य हमारे हो। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वापामि पामिते स्वाहा। मुक्ति रमा को वर्णे गुरुवर अक्षय पद की राह चले, 30 गुणों से शोभित सूर तन मन में वैराग्य धरे। अजर अमर फल प्राप्त कराने केवल आप सहारे हो, विद्या गुरु की प्रतिमूर्त हो, नव्याचार्य हमारे हो। नव्याचार्य हमारे हो, नव्याचार्य हमारे हो। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वापामि पामिते स्वाहा। प्रशस्त पावन निर्मल गुरुवर अनर्घ पद अनुरागी हो, अडिग अकंप निराकुल स्वामी सिद्ध शिला के भागी हो। जग हितकारी करुणाधारी सब सबके रखवाले हो, विद्या गुरु की प्रतिमूर्ति हो, नव्याचार्य हमारे हो। नव्याचार्य हमारे हो, नव्याचार्य हमारे हो। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वापामि पामिते स्वाहा। आंधी तूफा में जले ऐसे दीपक आप, गुरुवर के आशीष से मिट जाए संताप। गुरु आज्ञारत समय सिंधु का जीवन महामहोत्सव है, मंगलकारी भवहारी शरण आपकी उत्सव है। मोक्ष महल की दूरी घटती ऐसी मंजिल आप हैं, विद्या गुरु के सूरत झलके अद्भुत तेज प्रताप है। कितनी पावन मूरत भावन विद्या गुरु के दर्पण है, आयरियाणम पद में गुरु भक्ति भावना अर्पण है। सदैव हृदय गुरु मृदु स्वभाव युग युग का आशीष मिले, महाश्रवण महिमा अनंत है, बोधि लाभ का पुष्प खिले। आत्मिन मन में लीन सदा है, भाव भावना तिस बैली, त्याग तपस्या बड़ी अनूठी, धर्म ध्वजा फिर है पहरी। विद्या गुरु ने कहा आपसे नव दीक्षित निर्वाह करे, अनुभव कर 40 वर्ष का पद निर्यापक आप बरे। आचार्य पदारोहण की बेला तन धरा मन भावन है, देवों को भी लगे सुहावन, बड़े बाबा का आंगन है। ज्ञान सूर्य से विद्या सूर्य समय सूर्य अवलंबन है, वंदन करती दुनिया सारी हम सबके अवलंबन है। विद्या गुरु की प्रबल भावना ज्येष्ठ मुनि साकार करे, धरती पर जयवंत रहे गुरु हम सबका उपकार करे।
जय माला पुण्यार्घ्यम निर्वापामि देवे स्वाहा। अब हम उस सौभाग्यशाली भक्त का चयन संपन्न करेंगे जो आज के इस मंगलमय वेला में पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेंगे। कौन सौभाग्यशाली भक्त होगा जो आज के इस मंगलमय अवसर पर पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं। चलिए 1,11,111, 1,11,111, 2,51,151, 2,51,151, 1। गुरु के हस्त कमल में समय सिंधु जी यहाँ विराजे, तीरथ कुंडलपुर में, तीरथ कुंडलपुर में, तीरथ कुंडलपुर में। ज्ञान साधना केंद्र यहाँ पर ज्ञान सागर का मेला, विद्या सिंधु समय सिंधु भक्तों का वो मेला, भक्तों का वो। एक बहन जी और थी हमारे बीच में जिन्होंने 11 का भाव वृक्षित किया था, यदि वे हैं तो कृपया शीघ्रता से पधारें। हाँ, इम्फाल परिवार पूरे सम्मान के साथ काला परिवार को यहाँ आमंत्रित करूंगा, भी आए और पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। और हमारे बीच में सम्मानीय, हाँ, बहुत सुंदर परिवार है। महामहोत्सव जब महामस्तक का अभिषेक संपन्न हुआ था, 21 कलश के माध्यम से इन्होंने अभिषेक करने का सौभाग्य भी अर्जित किया था। बड़े बाबा के चरणों में समर्पित है, आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित है। और इसके साथ ही अशोकनगर पूज्य भावना प्रभावना मती जी की लौकिक जीवन के परिवार से सम्मानीय राकेश जी अशोकनगर सपरिवार उन्हें भी आमंत्रित, उनका भी निर्मल भाव है। और दयोदय महासंघ के महामंत्री जी हैं और आगवानी के समय पूरे तन मन के साथ इन्होंने पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी के आगमन के समय पूरा तन मन के साथ निरंतर जुटकर आगवानी में अपनी सहभागिता दर्ज की थी। परम पुजारी का भक्तिमती माता जी का भी परिवार है, कृपया पधारें। और मुख से हमारे बीच में गुना से मुख में गिरती हो महावीर जी पंड्या जी भी हैं, उन्हें भी सम्मान के साथ आमंत्रित रहूंगा, कृपया वे भी आए। सासदान, हाँ, दोनों बेटियां साथ में वे भी पधारें और साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। शास्त्र दान कर भक्ति का ये भक्ति का भोभाव। और देहरादून से हमारे बीच में बहन जी, क्या नाम उनका? बड़े बाबा के बड़े चरण हैं, समय सागर की छाँव, समय सागर की छाँव। अर्चना जी जिन देहरादून वालों ने भी एक साथ समर्पण करके मंगलमय सौभाग्य अर्जित 1,11,000 रुपए की राशि समर्पित करने का भाव बना है, उनके भाव का भी स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन है। और सभी से निवेदन है थोड़ा व्यवस्थित सभी जन शास्त्र समर्पण करके सभी हमारे श्रेष्ठी जन अपना स्थान ग्रहण करते चलेंगे। पूरे सम्मान के साथ सभी को यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है, कृपया पधार कर शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। और आप सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया सभी शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। सभी विभागों का सम्मान यहाँ संपन्न हुआ और अब हम पांड्या जी और हमारा चांदी वाला परिवार भी यहाँ पर दिल्ली से है, जो 2 कुंटल का छत्र बनाकर यहाँ लाए, बड़े बाबा के मस्तक पर समर्पण करने का भाव लेकर यहाँ पर आए हैं। भामंडल और चवर उन्हें भी पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित रही, कृपया पधारें चांदी वाला परिवार। और जल्दी आ जाइए हम। चलिए बाकी सभी लोग थोड़ा स्थान ग्रहण करें। और कल अपन को छत्र और भामंडल लगाने हैं ना, तो घोषणा कर रहे हैं।
अजय चांदी वाला परिवार शीघ्रता से पधारे। सब श्रीफल श्रद्धाफल अर्पित कर आशीर्वाद। और सभी अपने कर कमलों को जोड़ लें, सभी व्यवस्थित हो जाएं और अपने कर कमलों को जोड़ लें। हम सब सुधांशु जैन परिवार यहाँ पर शास्त्र समर्पित हो गया। हाँ शाम और हम सभी अपने कर कमलों को जोड़ेंगे और अपनी मुख मुद्रा पूज्य नवाचार्य आचार्य बार बार कल महावीर जयंती के मंगलमय अवसर पर बड़े बाबा जी के यहाँ हाँ प्रांगण में सबसे बड़ा जो घंटा लगना है वो वहां पर लगेगा। मनीष जी नायक जी परिवार के द्वारा छत्र और भामंडल भी दिल्ली वाला परिवार चवर के द्वारा वहां समर्पित किया गया है। चलिए अब हम सभी अपने कर कमलों को जोड़ेंगे और अपनी मुख मुद्रा पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के श्री चरणों की ओर करेंगे और अपनी ओर से आप सबकी ओर से पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से ही भक्तों को ओतप्रोत करें। वीर कुमार जी, कमल कुमार जी, अनीता जी, सन्मति, साक्षी, हितांशी राव का परिवार ने भी साथ समर्पण करने का भाव प्रेषित किया है। मैं पूज्य आचार्य श्री से एक ही निवेदन करना चाह रहा हूं। आचार्य श्री ने जब आचार्य पद ग्रहण किया, पहला चतुर्मास उनका ब्यावर में हुआ 1973 में। मैं आप सबकी ओर से आचार्य श्री से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आपको देश ना दी मेरे पीछे चले आओ। तो आपकी भी पहला चतुर्मास राजस्थान में ब्यावर नगर की ओर हो, ये हमारी मनोकामना शुभकामना। चलिए अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते निवेदन करूंगा। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से ही भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगमोगणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य कुंद कुंद देव जिन्होंने अध्यात्म ग्रंथों की रचना की है और उन ग्रंथों में समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाउड ये मुख्य रूप से ग्रंथ हैं। द्वादशान प्रेक्षा भी एक ग्रंथ है। इन अध्यात्म ग्रंथों की रचना उन्होंने प्राकृत में निबद्ध किया है और उन ग्रंथों पर विभिन्न आचार्यों के माध्यम से टीकाएं लिखी गई हैं और उसमें अमृतचंद सूरी हुए हैं, उन्होंने भी टीका की है और भी उत्तरवर्ती आचार्यों ने टीकाएं की हैं। और अमृतचंद सूरी ने एक स्वतंत्र ग्रंथ भी उनका उपलब्ध होता है, कई हो सकते हैं। उसमें एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है। जैसे रत्नकृंडक श्रावकाचार्य आचार्य समदभद्र स्वामी का है, उसी प्रकार श्रावकाचार्य का वर्णन करने वाला वह भी एक ग्रंथ स्वतंत्र रूप से है।
उसमें मंगलाचरण उन्होंने किया है, उसको प्रासंगिक बनाते हुए जो भी विषय सामने आएगा वह देने का प्रयास हम करेंगे। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र यत्र ज्योतिषी, जिस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में सकला पदार्थ मालिका प्रतिफलति समस्तै अनंत पर्याये सार्धम समम वा, समस्त अनंत पर्यायों के साथ समस्त पदार्थ प्रतिफलित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। कहाँ पर? केवल ज्ञान रूपी ज्योति में प्रकाशित होते हैं। उस ज्योति के लिए उन्होंने वह ज्योति जयवंत रहे, ऐसा उन्होंने मंगलाचरण में भाव व्यक्त किए हैं। बहुत विचित्र परिणति है, वह ये है कि जब तक मोह का अभाव नहीं होता तब तक छोटे छोटे पदार्थों से वह ज्ञान प्रभावित होता है, और पर पदार्थ से प्रभावित होने वाला ज्ञान यद्यपि सम्यक दर्शन के सद्भाव होने के कारण वह सम्यक ज्ञान के रूप में आता है, किंतु समीचीन ज्ञान होने के उपरांत भी अध्यात्म की दृष्टि से अध्यात्मकार ये कहना चाहते हैं कि अविरत दशा में सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला वह ज्ञान समीचीन ज्ञान सम्यक ज्ञान माना जाता है, किंतु असंयम दशा में वह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होते हुए भी वह पर पदार्थ से प्रभावित होता है। और जब तक पर पदार्थ से प्रभावित वह ज्ञान हो रहा है तो वह ज्ञान मोह से प्रभावित है, ऐसा कहने में कोई भी आगम से बाधा नहीं आती। आप पदार्थ को जानते हैं? बोलिए। आप कहेंगे सब लोग, महाराज मैं जानता हूं। आप नहीं जानते, आप जान नहीं सकते, क्योंकि जानने का आशय यहाँ पर यह है कि इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं करते हुए बिना किसी स्वामित्व भाव के पदार्थ को जो जाना जाता है वह वस्तुतः सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। यह अध्यात्म की दृष्टि में बहुत अच्छा प्रसंग आपके पुण्य के उदय से समझ लो, निमित्त से स्मरण में आ रहा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तत्व चर्चा कर रहे हैं और वहीं समीप में ही आचार्य गुरुदेव भी बैठे थे और उन्होंने ही यह प्रसंग हम लोगों के सामने सुनाया, रखा उस प्रसंग को। एक विद्वान और उनकी जिज्ञासा अथवा उनकी धारणा सामने रखी जा रही है। ज्ञान सागर जी महाराज के सामने उन्होंने कहा कि महाराज आपकी धारणा क्या है, किस विषय में, किस विषय में? तो उन्होंने ये कहा कि महाराज सम्यक दृष्टि के दृष्टि में कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व भाव रह सकता है क्या? तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो बाद में कहूँगा अपनी धारणा क्या है, तुम्हारी धारणा क्या है ये पहले सामने रखो। महाराज मेरी धारणा तो यही है कि सम्यक दृष्टि के दृष्टि में कर्तृत्व बुद्धि का अभाव है, स्वामित्व बुद्धि का भी, भोक्तृत्व बुद्धि का भी अभाव है। अभाव है, अच्छी बात है। आप यहाँ पर आए हो, दूर से आए ना? हाँ महाराज दूर से आया हूँ। तो घर को ताला लगा करके आए क्या वैसे आए? नहीं महाराज हम तो ताला लगा करके आया हूँ। अच्छा तो आप सम्यक दृष्टि तो हो? हाँ मैं हूँ महाराज। ताला क्यों लगाया? ताला क्यों लगाया?
अलीगढ़ कंपनी का, आचार्य महाराज बार बार कहते हैं, अलीगढ़ कंपनी का ताला आपने दुकान के लिए क्यों लगाया, मुझे बताओ। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो और सम्यक दृष्टि की दृष्टि में पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव रह नहीं सकता, ये ताला क्यों लगाया आपने? उन्हें हाथ जोड़ा, महाराज गलती हो गई हमारी। सोचो, विचार करो, सम्यक दृष्टि के पास कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व भाव का अभाव हो सकता है, किंतु कौन सा सम्यक दृष्टि? वीतराग सम्यक दृष्टि की दृष्टि में पर वस्तु के प्रति कोई भी स्वामित्व भाव नहीं रहता, किंतु अविरत अवस्था में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। चक्रवर्ती है, और आप लोग बोलते हैं चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी की भोग और काक बीट सम गिनत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग। तो आप सब लोग गिन ले हुए, वह चक्रवर्ती स्वयं गिन लेगा, मेरी संपदा काक बीट के समान है। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और उतने ही रथ और 9 निधि और 14 रत्न और 96,000 रानियां, और अप्सरा को मात कर रही है वो। ऐसे सुंदर सुंदर रानियों के साथ वो संबंध रखते हैं क्या? नहीं। भोक्तृत्व बुद्धि है क्या? नहीं उनकी। बोलो, नहीं है तो रखा क्यों? कोई एक आध उठा ले तो वह शांत बैठेगा क्या? बोलो। और क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञानी है और उसी भव से मुक्त होने वाले हैं, ये सारे उनकी विशेषताएं हैं। इसके बावजूद भी असंयम अपना प्रभाव डाले बिना रह नहीं सकता। इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। उसी भव से तीर्थंकर होने वाले हैं, किंतु अभी वो वृषभनाथ नहीं है, वृषभ सागर भी नहीं है, किंतु वृषभ कुमार है। और वृषभ कुमार है तो एक और नीलांजना, इस दृश्य को वो देख रहे हैं क्या? नहीं। क्या वीतराग भाव के साथ अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं, तो राग के साथ देखा जा रहा है। तो ये भोक्तृत्व बुद्धि सम्यक दृष्टि की हुई क्या? नहीं हुई। इसलिए वीतरागता जब तक नहीं आती तब तक पर पदार्थ से वह ज्ञान प्रभावित होता है। इससे स्पष्ट है उनका वह ज्ञान मोह से प्रभावित है। इसलिए आप किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। जानते भी हैं, किंतु इष्टानिष्ट की परिकल्पना किए बिना, स्वामित्व बुद्धि के बिना उस पदार्थ को आप जानते ही नहीं। एक प्रसंग और रख रहा हूं। प्रवचन प्रारंभ होने के पूर्व में गुरुदेव ने संकेत किया घड़ी की ओर। एक सज्जन, उनकी दृष्टि गई और बहुत पीछे बैठे थे और बिल्कुल तत्काल वो आकर के घड़ी रख करके पुनः पीछे बैठ गए। और 1 घंटे तक प्रवचन हुआ। उसके उपरांत जिनवाणी स्तुति प्रारंभ हुई नहीं और वहां से भागते हुए उस घड़ी को ले गए। वो उत्तर दो। हाँ स्वामिन, हे स्वामिन, क्या है ये? घड़ी को घड़ी के रूप में जानो, मेरे तेरे के रूप में जब तक बुद्धि रहेगी तब तक वह सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। घड़ी को वो घड़ी ही जान रहा है, घड़ी को वो पेंसिल नहीं जान रहा है। घड़ी को और किसी रूप में वह टाइटल नहीं देना चाहता, वह घड़ी ही है। किंतु घड़ी उस घड़ी की ओर दृष्टि जा रही कि मेरी घड़ी है। हाँ, ये सब क्या? इसलिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा कि देखो, समय सार पढ़ो और उसमें जहां कहीं भी ज्ञानी की परिभाषा दी है उसको अच्छे ढंग से शांति के साथ एकांत में बैठ करके उसका
मनन मंथन करो। बहुत कठिन है ये, क्योंकि मिलने के उपरांत भी उपेक्षा का जो भाव रखता है उसका नाम ज्ञानी है। मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए इस प्रकार की भावना रखने वाला वह सम्यक दृष्टि हो सकता है, किंतु उसका वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो करके भी आध्यात्म दृष्टि में जिसको सम्यक ज्ञान अथवा ज्ञानी संज्ञा दी जा रही है वो उसके साथ उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ना भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग, मिलने पर भी उपेक्षा, नहीं मिलने पर तो कोई भी उपेक्षा कर लेगा, वो मिलना ही नहीं तो काय को अब संतोष धारण करते हैं हम। अच्छा है? नहीं मिल रहे इसलिए संतोष, और मिल जाए तो वंस मोर, हाँ और मिल जाए और मिल जाए, ये भाव है भीतर। तो ऐसी स्थिति में ये इच्छा है क्या नहीं, और जिसके अंदर पर वस्तु के प्रति इच्छा जागृत हो रही है वह ज्ञानी नहीं हो सकता। भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष देखते हैं, ज्ञानी वह है जिसके सामने विषय विष के रूप में प्रतीति में आ रहे हैं, वो ज्ञानी है। और आगे की पंक्ति, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। ज्ञानी से वैराग्य पाठ मिलता है, असंयमियों से वैराग्य पाठ नहीं मिलता, ये ध्यान रखो। असंयमियों से वैराग्य पाठ नहीं मिलता, वैराग्य पाठ ज्ञानियों से मिलता है। सम्यक दर्शन अलग वस्तु और उसके साथ संबंध रखने वाला सम्यक ज्ञान अलग वस्तु, किंतु संयम के साथ वीतराग सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला जो ज्ञान है वही वस्तुतः केवल ज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थभूत होता है। सोचो, तब उनको बात समझ में आ गई पंडित जी को, महाराज हम बहुत भूल में थे। अच्छा, आप भी भूल में, और विद्वान हो करके भूल में है? होता ऐसा ही। सोचो, विचार करो, स्वामित्व भाव बहुत कठिन है। मैं और मेरा, तव मम तव मम, इस प्रकार की जो ज्ञान की परिणति है वह वस्तुतः परिग्रह, उसी को बोलते हैं, मूर्छा है वो। हाँ, मूर्छा परिग्रह और प्रमत्त योगात ये विशेषण भी जुड़ा है। वस्तु को जानना हानिकारक नहीं, किंतु वस्तु के साथ जो राग का संबंध है उससे बंद होता है। इस प्रकार स्वयं कुंद देव कह रहे, रथो बंध कम, ज्ञान से बंद नहीं। यदि ज्ञान से बंद होने लग जाए तो उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में पूरा विश्व जो है अवतरित हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बंद केवली भगवान को होना चाहिए। इस प्रकार बार बार गुरुदेव का कहना है। क्यों नहीं हो रहा उनको बंद? उनके केवल ज्ञान में स्वर्गीय दृश्य भी आ रहा है, नारकी दृश्य भी आ रहा है। चतुर्गति में रहने वाला जो भी परिणमन है वो सारा सारा उनके सामने स्पष्ट झलक रहा है। इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी पदार्थ को लेकर के न विषाद का अनुभव है, न हर्ष का अनुभव है, न कोई स्वामित्व का अनुभव है, कोई भी अनुभव नहीं। किसका अनुभव? निजानंद रसली, वो अपने आप में लीन है। जिसका ज्ञान ज्ञान में ही लीन हो जाए तो वही वस्तुतः ज्ञान माना जाता है, और वही ज्ञान केवल ज्ञान के लिए कारण सिद्ध होता है। और आप लोग कदम कदम पर अन्यथा नहीं लेना, किंतु कहना तो पड़ेगा, क्योंकि बिठाया क्यों फिर? उपदेश के लिए आप ही ने तो निवेदन किया महाराज, 2 शब्द 200 शब्द भी कह सकता हूँ, सुनना है आपको। किसी भी प्रकार से कोई अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। यथार्थ जो विषय है उसको रखने में कहीं भी कोई भी बाधा नहीं है। और ये आधुनिक युग चल रहा है,
जब मैं आया उस समय इतनी आधुनिकता नहीं थी। उस समय पुराने जमाने में एक फोटो लेना होता तो उस समय की प्रक्रिया देख लो थोड़ा, किसी को भी ज्ञात नहीं है। किंतु आज जैसे आशीर्वाद दे रहे हो, हाँ, ऐसा लगता है मोबाइल, और उसके माध्यम से आप सोचो विचार करो, जो आपका जो वातावरण राग का वातावरण है वहाँ पर ये सारे क्रियाएं तो ठीक हैं, समर्थन नहीं कर रहा हूँ, किंतु बिना समर्थन के गाड़ी चल रही है। किंतु धार्मिक सभा में आकर के भी आप इस प्रकार फोटो आदि लेना, ये सब करना, प्रभु के सामने भी एक रोचक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे सामने वो घटना घटित हुई है और प्रगान करके ले गए और नवधा भक्ति पूर्वक सभी क्रियाएं संपन्न हो गई और खड़ा हो गया आहार लेने के लिए, और अंजलि है और देने वाला वो दे रहा है, किंतु उसका ग्रास अंजलि में करपात्र में ना आकर के इधर जा रहा था। मैंने सोचा कि कोई इनको चश्मा तो नहीं है क्या है, चश्मा भी नहीं पहना, कुछ भी नहीं पहना, हमने हो क्या रहा है। उधर देखा तो वहां पर फोटो, मतलब उधर दृष्टि है तो इधर जा रहा है हाथ। अब सोचो, मैंने देखा, ये देखो फंस गए, बच गए। यदि नीचे ग्रास गिर जाता है तो ओम शांति हो जाती, अंतराय हो जाता। इसको बोलते हैं कितनी आकुलता है। सारी धार्मिक क्रियाएं हम जो है पुण्य का, साथ से पुण्य का अर्जन भी करना चाहते हैं और मनोयोग के साथ हम धार्मिक क्रियाओं को संपन्न नहीं करना चाहते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा? विषय समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ऊपर तो नहीं जा रहा है, भाषा समझ में आ रही है। भगवान के सामने भी यही, गुरु के सामने भी यही, शास्त्र सभा चल रही उस समय भी यही। तो आपका उपयोग प्रवचन में है कहां? आप बैठे हैं, मैं मानता हूं मेरी ओर ही दृष्टि आपकी है, किंतु मन किधर जा रहा है? महाराज पूरा पूरा खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। आपने कह दिया पोल है तो खोलना क्या उसको, वो अपने आप ही पोल है, पोल को खोला थोड़ी जाता है। पोल को जाना, आप स्वयं ही पोल कह रहे हैं तो उसको खोलने की क्या आवश्यकता? महाराज पोल खोल रहे हैं, पोल क्या खोलना है ही पोल है, पहले से पोल है। तो इसीलिए वस्तु तो आत्मा की ओर दृष्टि नहीं जा पाती, इसलिए निरंतर कर्म अपना फल दे रहा है। क्योंकि जैसे आपके परिणाम रहेंगे उस परिणाम के अनुरूप वह फल मिलता है और नए सिरे से कर्म का भी अर्जन होता है। उस ओर आपका ध्यान ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी किसको बोलेंगे फिर? इस प्रकार की क्रिया करने वालों को हम ज्ञानी कह दें? हम अज्ञानी नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो आपको ज्ञानी कहने से अच्छा लगता तो हम कह देंगे, हमें कोई बाधा नहीं। आप सारे जितने भी सभा में बैठे हैं, मेरा क्या अधिकार है कि आप सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसा कहने का? आप सभी सम्यक दृष्टि और होना चाहिए, किंतु आगे आप विकास करना चाहते हैं तो धार्मिक कार्यों में कम से कम इस प्रकार की क्रियाएं न हो तो ज्यादा अच्छा। पूजन करने के उद्देश्य को लेकर के मंदिर जा रहे हैं और जाते जाते हाथ में थाली भी है और खड़े होकर के अन्य चर्चाएं प्रारंभ हो गई। उसको भी हम पूजन में शामिल कर दें, वो उस विषय को भी नहीं है ना, तो क्यों चर्चा? और मंदिर में प्रवेश करने के उपरांत भी थाली रखी है और अर्घम और बीच बीच में और अंचलिका चलती रहती, चर्चाएं चलती रहती। अब क्या कहें? फिर बाद में जलम, फिर कुछ चर्चा चलती रहती, गंधम,
ये ठीक नहीं है। हमने यहाँ तक कहा था, जो यथार्थ बात है उसको हमने कहा है। मान लो आप प्रभु के पूजन करने के लिए तत्पर हैं, उस समय मान लो श्रवण भी आ जाए भगवान की वंदना के लिए, उस समय उस पूजन के कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम महाराज फिर श्रवण आए हैं, उनके लिए हम अर्घ नहीं चढ़ाएं, उनके लिए नमोस्तुति न करें, कोई आवश्यकता नहीं। महाराज उनका फिर अभिनय हो जाएगा तो भगवान का नहीं होगा क्या? भगवान की पूजा करने के लिए आप तत्पर हो, विधिवत पूजा करिए, और उस विसर्जन करने के उपरांत यदि कोई कार्य करना है तो करो। विनय का अर्थ ये होता है, ऐसा थोड़ी होता है हर समय विनय विनय विनय। विनय का अर्थ क्या है? विनय अलग है, अभिनय अलग है? हाँ, विनय अलग है, अभिनय अलग है। अभिनय का अर्थ क्या? ड्रामा। हमें ड्रामा नहीं करना, जो यथार्थ है उसको करिए, आप करना चाहिए। हमें प्रसंग आ गया इसलिए कह ही देता हूँ, दोबारा कब प्रसंग आएगा? कल आएगा तो 9:30 तो बज गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप विनय की बात करना चाहते, बहुत अच्छी बात है। मान लो मंदिर है और उसमें 3 खंड हैं। प्रथम खंड में भी श्री जी हैं, बीच में भी हैं, और उसके ऊपर भी श्री जी विराजमान हैं, और ऊपर के खंड में मान लो एक श्रमण बैठे हैं, तो वो नीचे के खंड में जो श्री जी बैठे हैं उनका अभिनय हो जाएगा उस श्रमण के द्वारा, ऐसा मान लिया जाए। अथवा कोई श्रमण नहीं है और तीसरे खंड में आप दर्शन हेतु पहुंच गए हैं, तो निचले खंड में जो भगवान है, प्रभु है, उनका अभिनय आपके द्वारा हो रहा है। अभिनय बोलते किसको? शक्य का अनुष्ठान है ये, अभिनय नहीं है ये। और मान लो ये कहना चाहते हैं कि वेदी पर छोटे मोटे प्रतिमाएं कितनी हैं? 150 प्रतिमाएं हैं, तो सबके लिए अष्टमंगल द्रव्य से पूजन कायदे से तो करना चाहिए। एक मूल नाय की पूजा आपने कर ली, और जितने भी भगवान हैं 150, और उनके लिए सामूहिक रूप से आपने वंदना कर ली, तो आपने कोई अभिनय किया है क्या? सबकी पूजा कर लो, सबका अभिषेक कर लो, सबके सामने कायसर कर लो, तो इतना समय हो तो कर लो। नहीं करते हैं तो इसमें अभिनय का भाव नहीं। तो उसी प्रकार मेरा ये कहना है, श्रवण भी आ जाए तो भी आप भगवान की पूजन करने के लिए बैठे हैं तो विधिवत पूजन करिए। प्रत्येक क्षेत्र में विधि को भूलना नहीं चाहिए। विधिवत करो, रुचिवत नहीं करो। क्या? अपने रुचि के अनुरूप नहीं, विधिवत करो। तो इसी प्रकार हाँ, विधिवत करिए आप। इसलिए धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अपने को, परिणामों को पवित्र रखना चाहिए। अन्य कोई भी सांसारिक विकल्प उतने क्षण के लिए तो नहीं आना चाहिए। लेकिन ये होता नहीं, फोटो चल रहे हैं और भी बातें चल रही हैं, ये सब हो रहा है। इसलिए ज्ञानी किसको बोलते हैं, इसका विषय आपके सामने दिया है, और बहुत सारा इसका विस्तार किया जा सकता है, समय पर करेंगे। समय आपका हो गया है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममा। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। जो 2.5 किलो का 2 कुंटल का छत्र महेश जी, अंकुर जी जैन, आरती जी जैन, सूर्यनगर दिल्ली चांदी वाला परिवार ने समर्पित किया था,
भामंडल राजकुमार जी जैन, मधु जैन, मनोज जी जैन, अजय जी जैन ऋषभ बिहार दिल्ली ने समर्पित किया। चवर धनपाल जी जैन, सुधांशु जैन, युग द्रव्य जैन बंधु वाले परिवार सूरजमल विहार दिल्ली ने समर्पित किया है। महावीर जयंती पर ये संपूर्ण छत्र चमर भामंडल लगने की व्यवस्था बड़े विभाग की जा रही है। आप सभी उसमें सहभागिता दर्ज करें।